हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, पुंतुस पिलातुस के शासन काल में क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों और मृतकों के न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। चौथा दिन, प्रज्ञा मंदिर में यीशु। और ऐसा हुआ कि 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उनके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। मनन चिंतन। 12 वर्षों की उम्र में यीशु त्योहार के लिए यरूशलेम मंदिर गए और अपने माता पिता से बिछुड़ गए। मरियम और जोसेफ दुख के सागर में डूबे 3 दिनों तक उसकी खोज करते रहे, और अंत में उसे मंदिर के अधिकारियों के बीच उनसे ईश्वर संबंधी सच्चाइयों और धर्म के विषय में वाद विवाद करते पाकर वे विस्मित हो गए। ख्रीस्त ने शास्त्रियों और पंडितों के समक्ष अपनी ईश्वरीय प्रज्ञा का परिचय दिया। ये धर्म पंडित और धर्माधिकारी घमंड और अहंकार रूपी अंधकार में टटोल रहे थे। वहां उपस्थित सब लोग उसके ईश्वर संबंधी धार्मिक ज्ञान और जीवन के अनुभव देखकर विस्मित हो गए और खुलेआम यह प्रश्न करने लगे, क्या यह वास्तव में बड़ई जोसेफ का बेटा है? ज्ञान में दूसरों से बढ़कर होने पर भी किसी ने उनके शब्दों और आचरण में अहंकार नहीं देखा। सभी ने उनमें ईश्वर ज्ञान और विवेक का अनुभव किया। प्रार्थना। हे नन्हे राजा, अपने ज्ञान के लिए घमंड और अहंकार से हमें बचा। तू ही हमारे ज्ञान का स्रोत है। हमें ऐसा वर दे कि हम तुझे ईश मंदिर में, पवित्र यूखरिस्ट में, शिक्षकों के बीच और कलीसिया के नियमों में पा सकें। तेरे साथ और तेरे ही द्वारा जीने का आनंद का अनुभव हमें प्रदान कर, ताकि हम अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ सकें। आमीन।